मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर एनसीईआरटी का करने वाले हैं। उसका 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कहता है यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। ऐसे तो ये होना चाहिए, ठीक है, ये होगा ही होगा, क्योंकि जब आप लोग 11th क्लास में पहुँचेंगे तो आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कि ये जो फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है। और ये भी जो है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये भी कॉस 2 थीटा का ही फार्मूला है। ठीक है, तो ये जो है दोनों आपस में बराबर होंगे ही। ठीक है, तो इसको हमें जो है इस क्वेश्चन के लिए जो है प्रूफ करना है, इसके लिए। ठीक है, तो हम लोग चलिए देख लेते हैं सॉल्यूशन। हमें दिया गया है 3 cot a बराबर 4। 3 जो है यहाँ cot a के संग मल्टीप्लिकेशन में है, तो 3 को इधर हम लोग भेज सकते हैं। तो cot a बराबर 4/3 हो गया। cot a का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, आधार बटा लंब। तो 4 जो है a के लिए आधार हो गया और 3 जो है लंब हो गया। ठीक है, तो इसके अनुसार जो है हम लोग एक पहले समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करेंगे जिसमें एक वर्टेक्स जो है ए होना चाहिए। ठीक है, बाकी आप कुछ भी ले सकते हैं। तो हम लोग ए बी सी ले लेते हैं। बी पे हम लोग 90 डिग्री बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है cot a बराबर 4/3, मतलब a के लिए आधार कौन है, 4 है, और लंब कौन है, 3 है। ठीक है, तो आधार हम जानते हैं a के बगल वाले को आधार बोला जाता है। ठीक है, कोण के बगल वाले को क्या बोला जाता है, मतलब संलग्न भुजा को क्या बोला जाता है, आधार बोला जाता है। तो ये जो है 4 हो गया और लंब मेरा ये 3 हो गया। क्लियर है। हमें कर्ण निकालना है, तो कर्ण ऐसे तो हम जानते हैं पाइथागोरीय ट्रिक से कि ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है अगर लगाना है तो हम लोग लगा लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर को छोड़ दिए, लंब ए के लिए लंब हुआ 3 लिख देते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस आधार हुआ ए के लिए 4, तो 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ये कर्ण का स्क्वायर रहेगा। स्क्वायर को उधर भेजेंगे और इसको जोड़ेंगे तो 16 9 25 हो जाएगा। स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। 25 का रूट हो जाता है 5। ठीक है, यानी कि मेरा कर्ण आ गया 5। ठीक है, अब देखिए ये जो हमें दिखाना है या हमें निकालना है कि ये इसके बराबर है कि नहीं, उसमें 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले हमको tan चाहिए, उसके बाद cos चाहिए, उसके बाद sin चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें हमें निकालनी पड़ेगी। ऐसे तो हम लोग जो है cot a जो है, cot a हमको दिया गया 4/3, तो हम जानते हैं कि tan a जो है cot a का उल्टा होता है। तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं tan a बराबर 3/4, क्योंकि cot a होता है आधार बटा लंब और tan a होता है लंब बटा आधार। ठीक है, तो इसको उल्टा बस हम लोग कर देंगे तो मेरे पास tan a आ जाएगा, 3/4 हो गया। ठीक है, tan a निकल गया। अब हमको निकालना पड़ेगा क्या, cos a और sin a निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों का काम है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं cos a निकाल लेते हैं। cos a, तो cos a का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो a के लिए आधार, a के लिए संलग्न भुजा आधार हो गई 4 और 90 डिग्री के सामने कर्ण हो गया 5, 4/5। ठीक है, और हम लोग जब साइन ए निकालेंगे, साइन ए, तो साइन ए होता है लंब बटा कर्ण।
लंब, तो लंब कौन हुआ, ए के सामने वाला भुजा लंब हो गया 3, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण 3/5, ठीक है। अब ये जो है इसको ले करके और इसको ले करके हम लोग क्या करेंगे, इसको दिखाएंगे कि ये बराबर है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग आगे। हमें दिखाना है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो हम लोग सबसे पहले LHS का वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर LHS बराबर RHS आ गया तो हम लोग बोल देंगे कि जो है दोनों बराबर है, नहीं तो बोलेंगे कि दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो tan A का वैल्यू मेरे पास आया है 1 माइनस tan A। tan A का वैल्यू आया है 3/4, ठीक है। tan A का वैल्यू आया कितना, 3/4, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं 3/4 का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर हम लोग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं tan स्क्वायर A बराबर होता है tan A का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है tan A का वैल्यू कितना दिया है, 3/4 दिया, तो उसका हम लोग होल स्क्वायर लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 1, ठीक है, माइनस 3 का स्क्वायर 9/4 का स्क्वायर 16 हो गया, डिवाइडेड बाई, ठीक है, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। जब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 16 बटा 16 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 16, ठीक है। तो 16 और 9, 16 में से 9 गया 7, 7/16 डिवाइडेड बाई 16 9 25, 25/16, ठीक है। क्लियर है, 16 9 25 हो गया, 25/16, ठीक है। तो अब हम जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर वाले को वैसे ही छोड़ देंगे 7/16, नीचे वाले को पलट देंगे 16/25, 16 से 16 कैंसिल हो गया, 7/25 आ गया, ठीक है। अगर मेरा RHS का भी वैल्यू 7/25 आता है तो हम बोलेंगे कि दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है, दोनों बराबर है। तो हमें जो है RHS में क्या देखना था, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, RHS ले लेते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो कॉस ए का जो वैल्यू आया था मेरे पास वो कितना आया था, कॉस ए का वैल्यू हम लोग देख लेते हैं इधर ज़रा। कॉस ए का वैल्यू मेरे पास आया था 4/5 और साइन ए का आया था 3/5, ठीक है। तो चलिए कॉस ए का वैल्यू आया था 4/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन ए का वैल्यू 3/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर 16, 16/25 माइनस 3 का स्क्वायर 9/25, 25 का एलसीएम 25 हो जाएगा, ठीक है। 25 में 25 से भाग दिए 1 को 16 से गुना करेंगे 16 आएगा, माइनस 25 में 25 से भाग देंगे 1 को 9 से गुना करेंगे 9, 16 माइनस 9 यानी 7, 60/25, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो LHS का वैल्यू आया वही RHS का वैल्यू आया, तो हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, कि ये जो है दोनों LHS और RHS क्या है, इक्वल है। तो LHS बराबर RHS, मतलब कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको अगर इस चैनल से कुछ भी सीखने के लिए मिलता है तो
कृपया करके लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। थैंक यू।